सो हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द एनाटॉमी ऑफ द आई। सो आज हम आई के बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन करेंगे। सो हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो हमें पहले आता है आई बॉल। तो आई बॉल होता क्या है? तो जो हमारा वूल स्ट्रक्चर है, जो हमारी आँख के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे कि कॉर्निया है, स्क्लेरा है, कोराइड है, रेटिना है, एंटीरियर चैम्बर, पोस्टीरियर चैम्बर, जितने भी पार्ट हैं हमारी आँख के अंदर, उसको इंक्लूड इसके अंदर जो इंक्लूड रहता है वो आईबॉल कहलाती है। जिसके अंदर सबसे सारे पार्ट्स इंक्लूड रहते हैं उसको हम आईबॉल कहते हैं। सो वूल आई इज कॉल्ड आईबॉल। सो जो अब अगर हम इसकी शेप की बात करते हैं तो इसमें इसकी शेप जो आती है वो ऑब्लेट स्प्राइड शेप की होती है। तो अब हम इसके डायमेंशन की बात करते हैं कि आईबॉल की डायमेंशन होती है। तो सबसे पहले आता है एंटीरियर पोस्टीरियर डायमेंशन। तो जो आईबॉल के जो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमेंशन होता है वो 24 mm होता है। तो जो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर क्या होता है, ये एंटीरियर पोल से पोस्टीरियर पोल के बीच में जो लेंथ होती है उसको हम जो है एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर बोलते हैं, जो कि होती है 24 mm। अगर हम इसके हॉरिजॉन्टल डायमीटर अगर मेजरमेंट करते हैं तो इसकी मेजरमेंट होती 23.5 mm होती है, और वर्टिकल डायमीटर इसका 23 mm होता है। अगर हम इसके सर्कमफेरेंस की बात करते हैं तो ये 75 mm का होता है, और इसकी वॉल्यूम की बात करें तो 6.5 mm के इसमें वॉल्यूम होता है। अगर हम वेट की बात करें तो ये 7 ग्राम की इसमें वेट होता है। और हम रिफ्रैक्टिव पावर की बात करते हैं तो इसमें +60 डायोप्टर का रिफ्रैक्टिव पावर होती है, जिसमें कि कॉर्निया जो है +43 डायोप्टर की होती है, और लेंस जो होता है हमारा +17 डायोप्टर का होता है। अब हम इसके कोड्स की बात करेंगे। इसमें जो है 3 कोड्स होती हैं। आई बॉल में 3 कोड्स होती हैं, जो कि होती हैं फाइब्रस कोड, वेस्कुलर कोड एंड नर्वस कोड। तो उसमें पहला होता है फाइब्रस कोड। अगर हम कोड्स को अगर हम कोरिलेट करें, जैसे नारियल होता है, अगर हम नारियल को डाइसेक्शन करते हैं तो हम उसमें देखेंगे 3 लेयर होती हैं। सबसे पहले जो एक ब्राउन लेयर होती है, अंदर ब्लैक होती है, और उसके अंदर जो होता है वो जो वाइट कलर का होता है एक वो लेयर होती है। तो जो हमारे समूह पर लेयर होती है ब्राउन कलर की, जिसको हम कोरिलेट करके बोल रहे हैं, तो सबसे पहले जो फाइब्रस कोड होती है जो कि होती है कॉर्निया और स्क्लेरा। सेकंड होती है हमारी वेस्कुलर कोड, जिसके अंदर होता है आइरिस, सिलेरी बॉडी और कोरॉइड। और थर्ड होती है हमारी नर्वस कोड, जो कि होती है रेटिना। जिसका 1 बाय 1 हम एक एक को डिफाइन करेंगे हम। सो अभी इस वीडियो में हम बेसिकली पढ़ेंगे, बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे उसकी कॉर्निया की। अब डिटेल में जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको 1 बाय 1 सारे पार्ट को हम एक डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, इसके लेयर्स के बारे में, इसके एनाटॉमी के बारे में। अब फिलहाल अभी इसका ओवरव्यू देख रहे हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा कॉर्निया। तो कॉर्निया जो होती है हमारी ट्रांसपेरेंट वेस्कुलर और वाइट ग्लास लाइक स्ट्रक्चर होती है। जो हमारी कॉर्निया होती है ट्रांसपेरेंट होती है। वेस्कुलर मतलब कि इसमें कोई ब्लड वेसल्स नहीं होती, और इसकी स्ट्रक्चर जो है वो जो है ऐसे होती है जैसे घड़ी का जो ऊपर का शीशा होता है उसकी तरह इसका स्ट्रक्चर होता है। तो इसका फंक्शन क्या होता है, कॉर्निया का फंक्शन क्या होता है? कॉर्निया जो है लाइट को रिफ्रैक्ट करती है, और रिफ्रैक्ट करके हमारे रेटिना में फोकस कराती है। एंड कॉर्निया कंट्रीब्यूट 2/3 ऑफ द रिफ्रैक्टिव पावर। जैसे कि हमने पहले ही बता चुके हैं कि हमारी आँख में जो है 2 रिफ्रैक्टिव सरफेस होते हैं, एक तो कॉर्निया होती है और एक लेंस होता है जो कि क्रिस्टलाइन लेंस। तो जो हमारी कॉर्निया होती है इसकी +43 डायोप्टर इसमें पावर होती है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं ये 2/3 रिफ्रैक्टिव पावर जो है कंट्रीब्यूट करती है। एंड इट प्रोटेक्ट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द आई। ये जो हमारी आँख के इंटरनल स्ट्रक्चर है उनको प्रोटेक्ट करती है कॉर्निया। And refractive power of the cornea is +43. I already tell you about it. So second is sclera. So sclera forms the posterior opaque 5-6 opaque part of the external fibrous tunic of the eyeball. तो जो हमारा स्क्लेरा होता है वो पोस्टरली जो होता है वो 5-6 ओपेक पार्ट होता है। ओपेक मतलब कि होता है इसमें लाइट रे पास नहीं हो सकती। हमारे 3 होते हैं, जैसे कि ट्रांसपेरेंट जो होती है हमारी कॉर्निया होती है, एक होता है ट्रांसल्यूसेंट जो कि कंजक्टिवा होती है, और एक होता है हमारा ओपेक जो कि हमारा स्क्लेरा होती है। स्क्लेरा जो होता है हमारा आँख का जो वाइटिश पार्ट होता है, जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, ये जो हमारा वाइटिश पार्ट है ये हमारा जो है ये स्क्लेरा कहलाता है। इट्स वूल आउटर सरफेस कवर बाय द टेनिन कैप्सूल। जो हमारे स्क्लेरा का जो आउटर सरफेस होता है वो टेनिन कैप्सूल से कवर होता है। तो हमारा टेनिन कैप्सूल जो है स्क्लेरा से स्टार्ट होकर के पूरी आई बॉल को कवर करके रखता है। इट हेल्प इन मेंटेन योर आई बॉल शेप एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम इंजरी। ये हमारी आई बॉल की शेप को मेंटेन करती है, और हमारे जो इंटरनल पार्ट होते हैं उसको इंजरी से बचाती है, प्रोटेक्ट करती है।
और इसका एक फंक्शन ये भी होता है, इट ऑल्सो अटैच टू एक्स्ट्राओकुलर मसल, ये एक्स्ट्राओकुलर मसल्स को अटैच करके रखती है, जो कि एक्स्ट्राओकुलर मसल जो है हमारे आई को होल्ड कर रखती है और हमारे मूवमेंट में हेल्प करती है। अब नेक्स्ट होता है हमारा आइरस। तो आइरस जो होता है हमारी आई का कलर्ड पार्ट होता है। आइरस इज द कलर पार्ट ऑफ द आई एंड आइरस इज द एंटीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ द यूवेल ट्रैक। तो आइरस जो है यूवेल ट्रैक का एंटीरियर मोस्ट पार्ट होता है। यूवेल ट्रैक क्या होता है हमारा, जो कि यूवेल ट्रैक के अंदर ही हमारा आइरस, कोराइड और सिलरी बॉडी आता है। तो यूवेल ट्रैक जो है हमारी सेकेंड नर्वस कोड, जो कि हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं, नर्वस कोड होती है। इट इज़ सर्कुलर डिस्क करस्पॉन्डिंग टू द डायफ्राम ऑफ कैमरा। ये जो है सर्कुलर शेप में होता है आइरस, और ये एक कैमरा की तरह वर्क करता है। In its center is an aperture of about 4 mm called pupil, which regulates the amount of light reaching the retina. इसके सेंटर में जो है अपर्चर होता है। अपर्चर मतलब एक छेद होता है जो कि 4 मिलीमीटर का होता है, जिसको हम पीपल कहते हैं। ये हमारी लाइट को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। मतलब हमारी रेटिना को जितनी लाइट की ज़रूरत है ये उतनी ही वहाँ तक पहुँचाने देता है, बाकी को ये रिफ्लेक्ट कर देता है। जब हमें लाइट की ज़्यादा ज़रूरत होती है तो ये डायलेट हो जाता है, और जब हमें कम लाइट की ज़रूरत होती है तो ये अपने आप ही कंसिस्ट हो जाता है पीपल। तो जो पीपल को कंसिस्ट और डायलेट करने का काम है वो आयरस ही करता है, आयरस के सेंटर में होता है। नेक्स्ट इज सिलरी बॉडी। सिलरी बॉडी क्या होती है, फॉरवर्ड कंटिन्यूशन ऑफ कोराइड एट ओरस रेटा। ये सिलरी बॉडी जो है हमारी कोराइड से स्टार्ट करती है और ओरस रेटा से होती है। सो ओरस रेटा किसको बोलते हैं हम, जो हमारा कोराइड और रेटिना का जो जंक्शन होता है उसको हम ओरस रेटा बोलते हैं। इट कंटेन सिलरी मसल्स एंड सिलरी प्रोसेस। तो सिलरी बॉडी जो है हमारी दो चीज़ों से मिलकर होती है, एक तो सिलरी मसल्स से मिलकर बनी होती है और एक सिलरी प्रोसेस से मिलकर बनी होती है। तो सिलरी प्रोसेस का काम क्या होता है, सिलरी एक्वस प्रोडक्शन में हेल्प करता है, और सिलरी मसल जो है वो एकोमोडेशन में हेल्प करती है। तो एकोमोडेशन जो होता है, जब हम कोई भी नियर का ऑब्जेक्ट देखते हैं तो उसमें हमारा क्रिस्टलाइन लेंस जो है अपनी शेप को चेंज कर लेता है, जिससे कि हम जो नियर का ऑब्जेक्ट है उसको फोकस कर पाएँ ठीक से। नेक्स्ट इज कोराइड। तो कोराइड पोस्टीरियर पार्ट ऑफ वेस्कुलर कोट ऑफ द आईबॉल। ये वेस्कुलर कोट का पोस्टीरियर पार्ट होता है। दिस लेयर कंटेन्स मैनी ब्लड वेसल्स। इस कोराइड के अंदर जो है बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि हमारी आई को ब्लड प्रोवाइड कराती हैं। एक्सटेंड फ्रॉम ऑप्टिक डिस्क टू सिलरी बॉडी। सो जो कोराइड होता है हमारा ऑप्टिक डिस्क से लेकर सिलरी बॉडी तक होता है, जिसको हमने पहले बताया ओरस रेटा कहते हैं, वहाँ तक होता है। द कोराइड प्रोवाइड नरिशमेंट एंड ऑक्सीजन टू द आउटर लेयर ऑफ द रेटिना। तो हमारा जो कोराइड होता है इसका फंक्शन क्या होता है, ये हमारे आँख के अंदर जो पार्ट है उसको नरिशमेंट देता है और ऑक्सीजन प्रोवाइड कराता है और रेटिना को। नेक्स्ट इज क्रिस्टलाइननेस। हमारा लेंस होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है और बाई कॉन्वेक्स होता है और क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होती है इसकी। और लेंस लाइज बिटवीन पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द आइरिस एंड एंटीरियर सरफेस ऑफ द विट्रस। तो हमारा क्रिस्टलाइन कहाँ पे सिचुएट होता है, ये हमारे पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द आइरिस एंड एंटीरियर सरफेस ऑफ द विट्रस। ये हमारे मतलब विट्रस के आगे और विट्रस के आगे और आइरिस के पीछे सिचुएटेड होता है हमारा क्रिस्टलाइन लेंस। इट कन्वर्ट द लाइट रेज एंड फोकस ऑन द रेटिना। ये लाइट को कन्वर्ट्स कराता है और फोकस करता है हमारे रेटिना पर। एंड द रिफ्लेक्टिव पावर ऑफ द क्रिस्टलाइन लेंस इज +17 डायोप्टर। तो हमारे क्रिस्टलाइन लेंस की जो पावर होती है वो +17 डायोप्टर की होती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम विट्रस ह्यूमर की। सो विट्रस ह्यूमर इज एन इनर्ट ट्रांसपेरेंट जेली लाइक स्ट्रक्चर दैट फिल द पोस्टीरियर 80% ऑफ द कैविटी ऑफ द आईबॉल। तो जो हमारा विट्रस ह्यूमर होता है वो इनर्ट होता है और ट्रांसपेरेंट होता है, जिसकी स्ट्रक्चर जेली लाइक होती है, और ये हमारी पोस्टीरियर जो हमारे आईबॉल होती है उसकी 80% कैविटी को फिल करके रखता है। इट इज़ अबाउट 4 ml इन वॉल्यूम एंड 4 ग्राम इन वेट। ये जो इसके अंदर जो है 4 ml जो है उसका वॉल्यूम होता है और इसका 4 ग्राम इसका वेट होता है। इसमें वॉल्यूम मतलब जो इसका जो वॉल्यूम है जिसमें इसमें लिक्विड भरा होता है मेनली। सो इसमें 98% जो होता है उसमें वाटर होता है।
इट मेंटेन द शेप ऑफ द आईबॉल। सो हमारा विट्रियस ट्यूमर जो है हमारी जो आईबॉल है उसकी शेप को मेंटेन करके रखता है। इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द आई। तो हमारा जो विट्रियस ट्यूमर है ये हम न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है हमारे आई को। ऑप्टिकल फंक्शन, इसमें मतलब ये ऑप्टिकली फंक्शन करता है, ये जो है लाइट रे को रिफ्लेक्ट कराने में हेल्प करता है और जो यूवी रेज होती हैं उनको ऑब्जर्व कर लेता है। नेक्स्ट जो हमारा रेटिना होता है, तो रेटिना इज़ द इनर मोस्ट यूनिक ऑफ द आईबॉल। सो रेटिना जो है सबसे अंदर की लेयर जो होती है वो रेटिना होती है। इट इज़ ट्रांसपेरेंट, थिन एंड डेलिकेट मेम्ब्रेन। ये जो है ट्रांसपेरेंट होती है, थिन होती है और ये बहुत ही ज़्यादा नाजुक मेम्ब्रेन होती है। इट इज़ हाईली डेवलप्ड टिश्यू ऑन द आई। ये आई का सब में ऐसा पार्ट है जो कि डेवलप होता रहता है पूरी लाइफ। द रेटिना कन्वर्ट्स लाइट दैट एंटरिंग इनटू द आई इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल एंड सेंड टू द ब्रेन। तो जो रेटिना होती है, हमारी जो लाइट रे होती है उसको इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करके हमारी ब्रेन को ट्रांसफ़र करती है। इसके थ्रू रेटिना हमारे सिलेरी इसमें जो है गैंग्लियन सेल होती है हमारे रेटिना के अंदर जो कि हेल्प करती है हमारे सिग्नल ले जाने में। तो एक बार हम फिर दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं जो आज हमने पढ़ा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जैसे स्ट्रक्चर है हमारी आई का। तो सबसे पहले आता है स्क्लेरा। तो स्क्लेरा जो होता है ये वाइटिश पार्ट होता है और 5-6 पार्ट होता है, पोस्टीरियर ओपेक पार्ट होता है जो कि हार्ड कोट होती है हमारी आई की, जो कि हमारे इंटरनल स्ट्रक्चर को मतलब प्रोटेक्ट करके रखता है। और इससे जो है एक्स्ट्राओकुलर मसल अटैच रहती हैं। एक्स्ट्राओकुलर मसल जो है हमारी आई बॉल को होल्ड करके रखती है और उसके मूवमेंट में हेल्प भी करती है। फिर नेक्स्ट आयरस। सो आयरस जो है हमारा कलर्ड पार्ट होता है हमारी आई का, जिसके बीच में जिसके सेंटर में जो अपर्चर होता है उसको हम पिupil बोलते हैं, जो कि लाइट रे को रेगुलेट करता है, कम या बढ़ती करना जो भी है। फिर आता है कॉर्निया। कॉर्निया जो है हमारा ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है और जो है ये लाइट रे को रिफ्लेक्ट करता है। ये एंटीरियर पार्ट होता है और ये भी हमारे इंटरनल स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करके रखता है। तो कॉर्निया जो है हमारे जो हमने पढ़ा था फाइब्रस कोट, ये फाइब्रस कोट का पार्ट होता है। तो pupil you know very well, pupil is an aperture which present in center of the iris. फिर लेंस जो होता है क्रिस्टलाइन लेंस, ये हमारे जो है एंटीरियर सरफेस ऑफ द विट्रस एंड पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द आयरस। ये हमारे आयरस और हमारे विट्रस के बीच में सिचुएट होता है जो कि लाइट रे को रिफ्लेक्ट करता है और ये एकोमोडेशन भी हेल्प करता है। मतलब जब स्ट्रक्चर को चेंज करता है तो हम नियर का ऑब्जेक्ट सही से देख पाते हैं। तो इसका ये सिलेरी बॉडी का हमारे क्रिस्टलाइन लेंस का ही वर्क होता है जिसकी वजह से हम नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली देख पाते हैं। फिर सिलेरी बॉडी एंड मसल्स। तो सिलेरी बॉडी में बता चुके हैं सिलेरी प्रोसेस होता है और हमारे सिलेरी मसल्स होती हैं। सिलेरी मसल्स जो होती हैं हमारे एकोमोडेशन में हेल्प करती हैं। कंजक्टिवा। तो कंजक्टिवा को हमने डिस्कस नहीं करा अभी ज़्यादा। तो कंजक्टिवा एक ट्रांसल्यूसेंट मेम्ब्रेन होती है जो कि हमारे स्क्लेरा पे सिचुएट होती है और जब ये ट्रांसल्यूसेंट होती है, जब हमारे कोई भी इन्फ्लामेशन होता है तो तब ये दिखाई देती है मेनली। फिर रेटिना जो है इनर लेयर होती है और इस लाइट रे जो है इस पर फोकस होती हैं और ये जो है हमारे जो सिग्नल होते हैं इनको ट्रांसफ़र करके ब्रेन तक पहुंचाने में हेल्प करती है। फिर विट्रस बॉडी। विट्रस जो है जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि ट्रांसपेरेंट होता है और ये हमारे आई को नॉरिशमेंट प्रोवाइड कराता है। फिर ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व जो है हमारी आई को जो नर्व सप्लाई करती है ऑप्टिक नर्व होती है। इसके थ्रू ही हमारे सिग्नल मिलते हैं हमें। जो भी सिग्नल मिलते हैं ऑप्टिक नर्व के थ्रू ही हमें सिग्नल मिलते हैं। फिर मैकुला आता है। मैकुला जो है हमारे रेटिना का ही पार्ट होता है, सेंट्रल पार्ट होता है जिसपे जो है इमेज फॉर्मेशन होता है। मैकुला के अंदर एक फोविया होता है जिसमें हमारे इमेज का फॉर्मेशन होता है। रेटिना ब्लड वेसल्स। रेटिना में ब्लड आर्टरी भी होती हैं और वेसल्स भी होती हैं। जो ब्लू कलर की हैं वे ये वेन है और जो रेड कलर की हैं ये आर्टरी कहलाई जाती हैं। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वाचिंग दिस। होपफुली यू लाइक द वीडियो। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। कमेंट का जल्द से जल्द रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू।